नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग मैथ सेक्शन पढ़ रहे हैं इस क्लास में, और मैथ सेक्शन में भी सिंपल इंटरेस्ट। आज सिंपल इंटरेस्ट का ये लास्ट लेक्चर होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर में बहुत कुछ कंप्लीट कर दिया है। बाकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। एक स्टूडेंट ने कहा था कि उसके बारे में बताइए, तो आप जो है जो टॉपिक मैंने अभी तक बताया है वो सब कंटेंट आप तैयार करिए यूपी पुलिस के लिए। पूरा इनफ है, कहीं से और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज का लेक्चर पढ़ने से पहले हम आज का सुविचार देखते हैं। विचार क्या है कि वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, वक्त से केवल सीखा जा सकता है। वक्त जो है बुरा हो अच्छा हो, सबसे कुछ न कुछ वो सिखा के जाएगा जो लाइफ में आने वाले लाइफ में आपको हेल्पफुल होगा। चलिए, हम इसी क्रम में अपने आज के लास्ट लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट के तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 25 तक देख लिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे और इस टॉपिक को आज लास्ट समझकर ख़त्म करेंगे। और आप लोग इस पर ध्यान देते रहिए। जो प्रीवियस जो है टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, आप उस पर ध्यान देते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। एक बार आप पढ़ने का तरीका जानिए। पहले आप जो है जो टॉपिक पढ़ना हो एक बार रिवाइज कर लीजिए, उससे फिर जो है क्वेश्चन जो आपको मिलते जाए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। अब फिर अगर आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो आप जाके फिर एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करें। और नोट्स जो है बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसके लिए आप नोट्स पहले ज़रूर बना लें। बार बार जो है कोई चीज़ वीडियो देख के नहीं सीखी जा सकती। एक बार वीडियो देखिए, उसका आप नोट्स बनाइए अपने हाथों से, फिर जो है उसको अपने हिसाब से जब आपको लगे प्रॉब्लम हो रहा है इस टॉपिक में तो आप उसको खोलें, एक बार रिवाइज करें, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्योंकि आपको लास्ट में क्वेश्चन ही पेपर में सॉल्व करने हैं, मैथ के एवज में मैं बता रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आज की क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि एक निश्चित राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में लिया गया ब्याज 600 रुपये है। यदि अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 1/2 गुना हो जाए और ब्याज की दर आधी हो जाए तो 9 वर्षों के अंत में मिलने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में जब आपकी 2 चीज़ों के ब्याज की बात कर रहा हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रेशियो मेथड पे हम जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PRT। अब देख लेंगे दोनों सेक्शन में क्या क्या चेंज हो रहा है। तो हमारा साधारण ब्याज चेंज हो रहा है। पहले से साधारण ब्याज 1.5 गुना हो गया है। हमारा टाइम पहले 4 वर्ष था, अब 5 वर्ष हो गया है। और रेट जो है आधा हो गया, मतलब सब में चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट पहला और सिंपल इंटरेस्ट दूसरे, 2 सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। जो कि पहला जो है 4 सालों के लिए है, दूसरा वाला 5 सालों के लिए है। टोटल आपका 9 साल के लिए पूछ रहा है साधारण ब्याज। आइए देखते हैं पहले में क्या होगा। हमारा चेंज क्या हो रहा है, PRT मतलब मूलधन और रेट और टाइम सब चेंज हो रहा है, लिख लेंगे। और यहाँ पे PRT इसको 1 मान लीजिए और इसको जो है आप 2 मान लीजिए। अब पहले क्या कह रहा है कि मूलधन 1.5 गुना हो जाता है 5 सालों के लिए। तो हम ये करेंगे कि पहले हमारा मूलधन कितना रहा होगा, 1 मान लेते हैं। जब 5 साल के लिए निकाला गया तो वो 1.5 गुना मतलब 1/2, तो 2 1 के 2 1 3, 3/2 सॉल्व करना सीखें। 3/2 हो गया। अब रेट में क्या चेंज हुआ, रेट कह रहा है कि ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो हमारा जितना रेट था पहले, अब जो रेट है पहले का आधा है। अच्छा, आगे बढ़िए। टाइम क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि साधारण ब्याज 4 वर्षों में लिया गया। पहले जो था 4 वर्षों के लिए और बाद में कितना, 5 साल के लिए। ये आपका 5 साल के लिए, ये आपका हो गया जो आपको गिवन था। अब इसको रेशियो को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। ये 2 दूनी 4 इधर चला आएगा, 4 इधर है 16 और ये 5 3 15। और हमारा जो है पूरा
पहले तो 4 सालों के लिए कितना दे रखा है, मूलधन जो होता है 600 रुपये, मूलधन नहीं, आपका ब्याज जो है वो 600 रुपये दे रखा है, 16 यूनिट की वैल्यू 600, और आपकी पूछ कितने रहा है 9 सालों के लिए, तो 9 सालों के लिए 15 और 16 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 एक 31, 31 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 16 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 बटे 16 और 31, अब 31 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आइए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 के 6, 6 त्रिक 18, 0 0। अब इसको 16 से कट करिए, 16 1 के 16, और ये हो गया आपका कितना रिमाइंडर आया शेष 2, 26, 16 1 के 16, ठीक है। अब कितना आया 10, 100 हो गया, 16 छक्का 96, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, 16 छक्का 96 और 16 दूनी 32 और 16 पचे 80। आपका कितना आ गया आंसर, 1162.5। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, कितने सालों का, 9 सालों का, 1162.5। आप इस बात को समझ पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए जा चुके हैं, इसको रेशियो के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा अरेंज किया, 16:15 बराबर 16:15 आ गया। ये 4 सालों का था, ये 5 सालों का था। अब आपको पूछा है 9 सालों का कितना होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये जो होता है 15 + 16, ये हो जाएगा आपका 31। 16 यूनिट की वैल्यू आपको उसमें जो है इंटरेस्ट दे रखा है 600 रुपये। अब जो है आपका 31 का निकालना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 600 बटे 16 और 31 को हो गया मल्टीप्लाई 31। आपका आंसर आ गया 1162.5। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार और वीडियो देखिएगा और समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कुछ लोग कहते हैं भाई सर समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया ये बड़ी बात नहीं, आपने समझने का प्रयास किया ये बड़ी बात है। अगर आप समझने का प्रयास भी कर रहे हैं तो इतना बहुत है। अब जान थोड़ा दे दोगे, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हो, धीरे धीरे आ जाएगा। जो पहले पहले सवारी करेगा वो तो गिरेगा, जो बाद में कई बार जो है हैबिट हो जाएगी फिर नहीं गिरेगा। तो एक बार शुरू में तकलीफ तो होती है, कोई भी काम करो। तो अगर आप समझने का प्रयास भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे प्रयास करते करते आ जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि निश्चित राशि पर लिया गया ब्याज मूलधन का 1/5 भाग है। 8 वर्षों में निश्चित साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर ज्ञात कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग से एक बात बताई है कि पी और एसआई में आपका प्रिंसिपल और साधारण ब्याज में एक रिलेशन होता है रेशियो के फॉर्म में। क्या देखिए कि मैं आपको ये बात शुरू से बताते आ रहा हूं कि पी रेशियो एसआई, और एसआई आपका कहाँ इसके किसके बराबर होता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये आरटी के बराबर होता है। ये मैं आपको शुरू से बताते हुए चला आ रहा हूँ। अब देखिएगा इसमें जो है आप इस मेथड से कितने आसानी से कर सकते हैं। बेसिक से जाएंगे आपको टाइम लगेगा, इससे बस आप थोड़ा सा ध्यान देते चलिए, आपको देखिए आंसर कैसे निकलता है। अगर इस मेथड को आप फॉलो करते हैं तो जो नॉर्मल मेथड से जा रहा है एकदम बेसिक से, उससे आप बहुत आगे होंगे। आइए, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर लिया गया ब्याज मूलधन का 1/5 भाग है। ब्याज मान लीजिए 1 है। अच्छा, क्या ब्याज मूलधन का 1/5 भाग है। मान लीजिए हमारा मूलधन है 1, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1 का 1/5। अब इस रेशियो को सॉल्व करिए, थोड़ा सा यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5:1, और ये किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट आरटी के बराबर। एक चीज मैंने आपको और शुरू से बताया है कि आपको प्रिंसिपल को 100 बनाना है। 100 बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसमें जो है हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंचे 100, आपका जो है प्रिंसिपल 100 हो गया, और 20 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है
इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए यही, क्या चाहिए आपको, परसेंटेज रेट चाहिए। रेट चाहिए तो क्या होगा, तो ये आपका रेट है, आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा। टाइम कितना दे रखा है आपका, 8 वर्षों के लिए, तो 20 बराबर आर आपसे पूछ रखा है, टाइम है आपका 8, तो रेट कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2.5%। ठीक है, अब देखिए ये बात तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। एक चीज़ ये होता है कि सर हम तो बना तो लेंगे 100, मान लीजिए यहाँ 20 पंचे 100 था, हमें ये बात तो पता चल गई 20 से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि सीधा सीधा मैटर था। अगर हमें जो है ये बात पता ही ना हो कि जैसे पॉइंट में मल्टीप्लाई होने लगे तो हम कैसे करेंगे, हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसके लिए भी एक जुगाड़ है। डायरेक्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर आप सोच पा रहे हो कि 20 पंचे 100 इसको 100 बनाना है तो हमारा 5 तो पहले से यहाँ पे मौजूद है, 20 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 बना लेंगे, क्योंकि हमारा एम क्या होता है, इस फॉर्मूले को लगा, इस प्रोसेस को लगाने से पहले हमें प्रिंसिपल को जो होता है 100 बनाना होता है। अगर 100 बनाना है, 5 हमारे पास है, 20 का मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, क्योंकि ये इसमें कोई लफड़ा था ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर ये बात तो आगे एक बार तो क्लियर हो गई, रेट आपका अगर 2.5%। आगे चलिए, अगर जैसे कि आपको ये ना पता होता कि जैसे यहाँ कुछ भी आ जाता तो आप मल्टीप्लाई कैसे करते, यही बता दे रहे हैं। आगे जो है आपको ये काम पड़ेगा। जैसे अब देखिए यहाँ मुझे यहाँ तक पता था, एक बार वो जो है सॉल्व हो चुका है, इसमें ना रहेगी दोबारा। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जैसे कितने से मल्टीप्लाई करके 100 बनाना आपको पता ना हो तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से जो है 5:1 हो गया। अब क्या जो है आपको मल्टीप्लाई करें, इसको 100 बना दें, तो हमें कुछ भैया नहीं पता, हम ये जानते हैं कि 100/5 100 लिखेंगे, यहाँ जो रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, तो 100/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, मुझे इतना पता है बस। अब इधर भी 100/5 से मल्टीप्लाई करिए इक्वल टू RT। ठीक है, 100/5 बराबर टाइम जो है 8 दिया गया, रेट अब यहाँ से काट तो सकते ही हैं, 20 पंचे 100, 8 आर बराबर कितनी आ गई, 2.5%। हम आपको यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि आपको 100 बनाना है, जैसे इसको यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे कितने का मल्टीप्लाई करिए, तो 100 अपान ये जो वैल्यू रहे उसको नीचे रखना, उससे मल्टीप्लाई करना, आपको 100 आ जाएगा। दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, RT से आप कंपैरिजन करना, आपको रेट निकालना हो या टाइम, आप एक लाइन में ला सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 27 आपको आ गया होगा। मैं ऐसी क्या कहते हैं, मैं ऐसा सोच सकता हूं आपके लिए कि आपको आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे, आज इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 यहां से करने के बाद हम इसको विदाई देंगे। इसके बाद आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर जो है नंबर सिस्टम पढ़ना है, तो इसके बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होते ही हम नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ चलेंगे। नंबर सिस्टम टॉपिक तो छोटे छोटे टॉपिकों से मिलकर बना है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, सीख लेते हैं। यदि निश्चित राशि पर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया ब्याज मूलधन का 3/8 भाग है तो अवधि ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल और एसआई में आपको रिलेशन दे रखा है। कह रहा है कि प्रिंसिपल का 3/8 सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल बटे 3/8, और इसमें आपका निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ये RT के आपके इक्वल हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एकदम, इसके पहले वाला जो लगा है सेम वही। अब जैसे इसमें 100 है, अच्छा आ जाओ, यहाँ 8:3 बराबर R की वैल्यू कितनी है आपकी, रेट कितना है 12.5, 12.5 गुणे टाइम। अच्छा 12.5% दिया गया है ना, ये मत कर लेना कि 12.5/100, ये बिल्कुल गलती मत करना इसको करने में। 12.5 डायरेक्ट लिख लेना, परसेंटेज के लिए एवज में वो अपन 100 मत करना। यहाँ इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग कि 12.5 डायरेक्ट लिखना है। अब इसको हमें 100 बनाना है, प्रिंसिपल को हमारा लक्ष्य क्या होता है 100 पे पहुँचाना। 100 से पहुँचाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जो है इसके पहले जो बताया अभी 100/8
हमें पता नहीं है किससे होगा, तो 100/8 से कर दिया, क्योंकि 100 बनाना है, 8 से 8 आपका कट जाएगा, 100 आ जाएगा। हालांकि अगर आप लोग शुरू से देख रहे हो परसेंटेज से, तो हमने बताया था कि 12.5 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, लेकिन दिमाग मत लगाओ उतना, केवल 100/8 कर देना, वो 100 बन जाएगा। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे। अब हमें ज़रूरत कितने की है, इतने की ज़रूरत है, टाइम ही निकालना है। आइए यहाँ क्या हो जाएगा, 300/8 बराबर 12.5 गुणे टी, 300 12.5 गुणे 8 100 गुणे टी, टाइम 100 और 2 जीरो कर जाएगा, टी बराबर क्या है 3 ईयर। ये आप समझ गए होंगे, इस पे टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम लगा चुके हैं। आइए अब आप ये बात समझ गए होंगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर, कुछ ज़्यादा जल्दी मिटा दिया यार, क्या उसे सीख गए होंगे आप लोग, तेज हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार ध्यान लगाएंगे और पढ़ेंगे क्या कह रहा है पहले, क्योंकि हम समझ लेंगे क्या कह रहा है तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि एक निश्चित राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/10 है। यदि वार्षिक ब्याज की दर से गिनती मान की अवधि के बराबर हो तो अवधि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है जानते हैं? पहली बात तो लिख लिया जाए क्या क्या दिया गया, मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए आपको प्रिंसिपल को ऐड नहीं किया गया है, मिश्र धन और सिंपल इंटरेस्ट में आपको रिलेशन दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहाँ जो है आपका अमाउंट दे रखा है, थोड़ा सा रुको भाई, एसआई और अमाउंट में आपकी बात हो रही है, प्रिंसिपल तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब वो लाएंगे कैसे वो चीज़, देखो कह रहा है अमाउंट मिश्र धन का 1/10 जो होता है सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1/10 किसका, अमाउंट का, ठीक है। अगर रेशियो को सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 1/10, ये आपका प्रिंसिपल था। अगर आपका 10 मिश्र धन है, एक जो है सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 9। इस चीज़ को आप जान लीजिए क्योंकि आप लोग भूलते बहुत हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं। इतने आप जो है अज्ञानी नहीं हो सकते हैं कि ना निकाल पाए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपका प्रिंसिपल हो गया 9, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 और अमाउंट कितना हो गया 10। हमें ज़रूरत क्या है निकालने की, टाइम पूछ रहा है और कह रहा है कि टाइम और आपका रेट दोनों इक्वल हैं, टी बराबर आर के, इसमें बता रहा है आपको। अब इसको जो है हमारा वही पुराना तरीका है, इसको 100 बनाना है, 100 बनाना है तो कितना करेंगे 100/9, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। 100 कह रहा है बनाना तो 100 ये संख्या नीचे रखो, बस दोनों साइड इसमें सिंपल इंटरेस्ट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100/9 और ये भी 100/9। हालांकि मिश्र धन में गुणा करने कोई मतलब नहीं, वो हमारा एम वो है ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पी रेशियो आर टी सिंपल इंटरेस्ट आर टी के बराबर होता है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 100/9 और ये कितने के आर टी, और आर और टी दोनों बराबर है। टाइम मुझे निकालना है तो दोनों को बराबर कर देंगे टी स्क्वायर, क्योंकि आर और टी दोनों इक्वल है, आर बराबर टी के, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, टी कितना आ गया T1 और ये हो जाता है आपका रूट हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। कितना आ गया 3 सही 1/3, 3 साल, ये तो आपका 3 हो गया 3 ईयर, और 1/3 इसको जो है तो मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर जो है मंथ में दिया गया है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 चौके 12, तो 3 साल और 4 महीने, 3 ईयर एंड 3 ईयर 4 मंथ, ठीक है। 3 साल और 4 महीने आपका आंसर आ गया। बात आपको ये समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता इस बात को आपको फिर समझाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30? थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि आगे हम लोग ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर एक बार 30 जो है ध्यान से देखिए। एक राशि पर निश्चित अवधि से लिया गया साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि वार्षिक ब्याज की दर का मान समान अवधि के बराबर है तो रेट आप बता दीजिए। सेम वही है, इसमें पिछली बार जो है आपको टाइम निकालना था, आपकी रेट निकालना है। आइए पी और एस आई क्या कह रहा है? साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है, तो मतलब ये 4 और ये 1, ये आपका है आर टी के बराबर। आर और टी दोनों इक्वल हैं आपके, क्वेश्चन में बताया है आपको आर और टी आपके दोनों इक्वल हैं। रेट निकालना है आपका, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, इसको 100 बनाना है तो 25 चौके 100, ये नॉर्मल चीज़ है। 100/4 भी कर दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन 25 चौके 100 आदमी नॉर्मल भी जानता है कि 25। यहाँ हो जाएगा 25 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5%। ये बात आप जान चुके होंगे। आइए आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन जो है इस पर टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। आइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एक बार पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 31 कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:8 हो जाएगा। आपका रेशियो किस में दे रखा है? मूलधन और मिश्रधन में। आपको पूछ क्या रहा है? टाइम पूछ रहा है, ठीक है। आप पहले लिख लीजिए जो दिया गया आपको, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाएगा? 5:8 यस आई। अगर आपका प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट 8 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 3। 5 - 3 8 - 5 3 आ गया। अब इसको 100 हमें बनाना है। रिलेशन हमारा किस में होता है? पी और एस आई में। एस आई बराबर क्या होता है? आर टी। हमारा लक्ष्य क्या है कि प्रिंसिपल को जो है आपको 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20 × 25 100 और इधर से भी 20। ये आपका 100 हो गया, ये 60 बराबर आर और टी। आपको रेट दे रखा है 5 और टाइम 12 × 5 = 60, 12 ईयर। आप इस बात को समझ गए होंगे। 12 साल आपका आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 एक बार आप देखिए और थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग अगर आप चाहें, क्योंकि आप तो स्वतंत्र हैं भाई, स्वतंत्र नागरिक हैं। करना चाहें तो आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा है, आदमी देख के ही पागल हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको किए रहेंगे, आप लोगों जो है क्लिक करेगा और आप कर जाएंगे। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति कुछ निश्चित राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए और कुछ निश्चित राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों के लिए 2 विभिन्न बैंकों में जमा करता है। यदि दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर 8,000 रुपये है, दोनों बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हों तो जो होता है जमा की गई राशि ज्ञात कर लेनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका बराबर है, दोनों कह रहा है कि जो भी दिया गया है वो पता नहीं, लेकिन आपको कितना कितना पैसा दिया गया उसका मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ ये बता दिया गया कि आपका दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका बराबर है। और बराबर है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT। पहला जो होता है प्रिंसिपल कितना
मूलधन उस पर पहले बैंक में दिया गया वो पता नहीं है, मान लीजिए P1 दिया गया है, कुछ भी दिया गया होगा उसको P1 मान लेते हैं और दूसरे के लिए भी नहीं पता है तो P2 मान लेते हैं। अब ये करते हैं कि रेट पहला, तो पहला जो होता है रेट आपको दिया गया है 8%, तो 8 लिख लेंगे। और कितने टाइम के लिए दिया गया है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT, टाइम कितना है 5 साल, 5 लिख लिया। अब देखिए दूसरे वालों के लिए, दूसरे के लिए जो होता है आपका 12 वर्ष और जो होता है रेट 4%, तो 12 वर्ष और रेट जो है आपका 4%। अब देखिए इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, 4 दूनी 8 और 2 छक्के 12, ये 5 और 6 आपका आगे कितना 5P1 इक्वल टू 6P2। ये आप आओ, अब इसको जो है क्रॉस कर लीजिए 6 और 5, तो हमें ये पता चल गया कि पहले वाले को 6 यूनिट मिला है, दूसरे वाले को 5 यूनिट मिला है। ये बात तो आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर जो होता 8 है, 8000 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 5 में से 6, दोनों का डिफरेंस कितना है 8000 के बराबर है, 8000 हो गया। अब कह रहा है कि टोटल अमाउंट, तो जमा की गई राशि ज्ञात कर लीजिए। 6 5 11, राशि कितनी हमारी 11, 6 5 11, एक यूनिट की वैल्यू 8000, तो हमारी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, हाँ 11 गुणे 8000, 11 8 88, 88,000। ठीक है, आप इस बात को समझ पाएंगे। करना कुछ नहीं है, दोनों को सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कर देना है, PRT दोनों के रिलेशन में, और जो है 5P1 और 6P2 दोनों को जो है क्रॉस कर दीजिएगा। एलसीएम मान लीजिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 यूनिट, इसका हो जाएगा 5 यूनिट, और दोनों का डिफरेंस दिया रखा है 8000, दोनों राशि का ऐड करके 11 यूनिट वैल्यू 88 है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 इसी से मिलता जुलता है, लेकिन कहने का तरीका जो है उसका थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 एक बार हम डाल देते हैं 32 क्या कह रहा है, अच्छा 33 है, माफ़ करिएगा कि 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, आप एक बार उसको पढ़िए और करने का प्रयास करें। पहले क्या कह रहा है कि 1,77,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, 6% वार्षिक, 8% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तीनों साल में जो दिया गया है उसका ब्याज जो है आपका बराबर है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट को हम इसमें भी इक्वल कर देंगे कि SI1 इक्वल टू SI2 इक्वल टू SI3। अब आइए, पहले का प्रिंसिपल नहीं पता है, दूसरे का भी नहीं पता है, तीसरे के मान लीजिए P1 है, ये मान लीजिए P2 है, और ये मान लीजिए P3 है। अब जो है आपको रेट दे रखा है इतना परसेंट वार्षिक, टाइम नहीं दे रखा, टाइम जो है 9 साल के लिए है, तो 9 इसमें भी रहेगा, 9 इसमें रहेगा, 9 इसमें रहेगा, तो कट जाएगा, उसका कोई इक्वल है ना, बराबर है, तो उसको मत लिखिए। रेट आपका कितना पहले के लिए 6%, 8% और 5%। अब जो है इसको जो है आप ले लीजिए इसका एलसीएम आपको कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 120, और यहाँ से आप देख लें किसको कितनी यूनिट मिली, 6 दूनी 12 20 और 15 8 120 और 24 पंचे 120। अब जो है इसमें क्या कह रहा है कि सारी यूनिट, ये 20 ये 15 और ये 24, सारी यूनिट को जोड़ा जाए वो किसके बराबर है 1,77,000 के। ठीक है, और इसको ऐड कर लीजिए, आप सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9, 2 2 4 1 5, 1,77,000। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बार जाएगा 3000। अब 3000, अब देखिए, अब कह रहा है कि आपको अलग अलग
सब पे कितने कितनी राशि गई, 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, तो 20 यूनिट की वैल्यू 3 दूनी 6 और 15 यूनिट की वैल्यू देख लिए, पहले जो होता है इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 20 यूनिट की वैल्यू अब 15 से मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 24 से आप मल्टीप्लाई करिए 3 का, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, 72,000 आपका ये आ गया। ये बात आप क्लियर कर चुके होंगे कि आपका कितना आया है। ठीक है, 1 यूनिट वैल्यू आ गई तो 20 यूनिट निकाल लिए, 15 यूनिट निकाल लिए और 24 यूनिट की आप निकाल लिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। किस ऑप्शन पे आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे 33। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34। आज ये क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और, उसके बाद ये जो है टॉपिक खत्म आपका सिंपल इंटरेस्ट। आज ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कहता है कि एक व्यक्ति निश्चित राशि 2 भागों में जमा इस प्रकार करता है कि पहले भाग में प्राप्त मिश्र धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में वो दूसरे भाग के 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों से प्राप्त मिश्र धन बराबर है। यदि जमा की गई राशि का अंतर जो होता है 6,000 रुपये है तो निवेश की गई राशि। देखिए अभी तक क्या किया जा रहा था, आपकी सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल किया जा रहा था। इसमें क्या कह रहा है कि मिश्र धन को इक्वल कर रहा है। आइए मिश्र धन को इक्वल करिए कि मिश्र धन A1 और A2 दोनों बराबर हैं और मुझे प्रिंसिपल तो पता नहीं है, तो प्रिंसिपल जो है हम P1 मान लेते हैं और P2 मान लेते हैं। अब मिश्र धन क्या होता है, कितने साल के लिए पहले बार निकालना है, 5 वर्ष और 4%, तो 5 चौको 20 और 100 जो है आपका प्रिंसिपल मानते हैं, तो 100 इंटू 20 तो 120 आपका क्या हो जाएगा, 120 जो है जब आप प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो आपका वो मिश्र धन बन जाएगा। दूसरा क्या है कि आपका 5% और 6 साल, 6 पंचे 30 और 100 में उसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 130। 130 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करिए, वो हो गया आपका अमाउंट। अब यहाँ से 0 0 काट दीजिए और देख लीजिए ये हो गया आपका 13 यूनिट, ये हो गया आपका 12 यूनिट और दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और 1 जो है किसके बराबर, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 6,000। तो पूछा क्या है कि कुल राशि बता दीजिए, कुल राशि कितना है, 12 दूनी 24 1 25, ये 12 दूनी 24 1 25, यहाँ जो है 25 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, 25 यूनिट की वैल्यू 25 छक्का 150, ये आपका हो गया आंसर 1,50,000। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस अब इसी को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और बाबुल की दुआ देंगे और इस चलता बनाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए इसी से मिलता जुलता है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन से हम डरेंगे नहीं क्योंकि पेपर में भी कैलकुलेशन आ सकती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आप 35 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 एक बार पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 35 डरेंगे नहीं, केवल पढ़ेंगे, बताएंगे हम कि डरने की बात ही नहीं है। फिर आइए, एक व्यक्ति जो होता है क्या कर रहा है कि 2,14,000, ठीक है, 2,14,000 रुपए 3 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। बैंकों की तरफ से दिए गए साधारण ब्याज की दर क्रमशः जो होता है 5%, 11% और 17% है। यदि 4 वर्षों के बाद तीनों बैंकों से प्राप्त मिश्रधन बराबर है तो बैंकों में जमा की गई राशि को आपको बता देना है। इसमें भी आपका क्या है कि आपको मिश्रधन इक्वल कर देना है, मिश्रधन इक्वल है। आइए, यहाँ मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा P1 रहा होगा, यहाँ P2 है और यहाँ
P3 है। अब 5% कितने साल के लिए? 4, तो 5 चौक 20 और मिश्रधन निकालना 100 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 120। 120 ये हो गया बराबर। अब क्या कह रहा है कि 11 और 4 वर्षों के लिए 11 चौक 44 और 100 में जोड़ेंगे तो 144, तो ये हो गया आपका 144। और यहाँ पे आपका आगे बढ़िए 17 चौका 68, 17 चौका 68 होगा 17% और 4 साल के लिए 17 चौका 68 और 100 में ऐड करेंगे 168 आ जाएगा आपका। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये 24 से आपका कटेगा पूरा 24 पंचे 120, 24 छक्का 144 और 24 सत्ते 168। ठीक है, यहाँ पे आइए आपका अब क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लीजिएगा आपका 210 आ जाएगा, आप आराम से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप इसका जो है एलसीएम ले लीजिएगा, इतना आ जाएगा। और इसको 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ 42 आ जाएगा और यहाँ 35 और यहाँ जो है आपको 30। मास्टर को परेशान नहीं करेंगे, आप लोग इसको काट लेंगे। 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, ये ऐसे 42, 35 और 30 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है कि सारा इनको जोड़िए, तो 5 2 7, 3 2, 3 3 6, 4 10, 107 जो है आपका, ये किसके बराबर है? 2,14,000। ठीक है, इसको काटिए, एक यूनिट बराबर जो होता है 2000। अब जो है अलग अलग एक यूनिट वैल्यू 2000 आ गया, तो 42 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 84 और 35 दूनी 35 यूनिट वैल्यू 70। तीन दूनी 6, ये जो होता है 84,000, ये 70,000 और ये 60,000। ठीक है, आप जो है इस बात को समझ गए होंगे कैसे निकालना है, अगर जो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो और जो है आपका मिश्रधन बराबर हो, मतलब टोटल अमाउंट बराबर हो। चलिए इस टॉपिक को हम यहीं तक रखेंगे। यहीं तक क्या रखेंगे, आज ये ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग यहाँ क्लोज कर रहे हैं इसको। बाबुल की दुआ लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। आप लोग रिवाइज करते रहें और जो है इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन हो सिंपल इंटरेस्ट के आप लगाएं, आपसे सॉल्व होंगे। और यूपी पुलिस वालों के लिए ये सब जितने टॉपिक बताए गए हैं, ये जो है तो उनसे एकदम रिलेट करते हैं। आप लोग इसको पढ़ें और क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के लगाएं, आप अच्छा रिस्पांस पाएंगे। चलिए, बाकी आपको कोई सजेशन हो तो आप इस वीडियो में दे सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, परिवार को बड़ा बनाते रहें, क्योंकि संघे शक्ति कलयुग है। मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ। और जो ज़रूरतमंद हो उसके पास भेजें और खुद भी शेयर करें, दूसरों से भी शेयर कराएं, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं कि डांस की वीडियो अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक यहीं तक। और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग आज विदा कर चुके हैं। अब अगली बार मिलेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।